बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां सरकार किसी की रहे वो आतंकियों का पनाहगाह बना ही रहेगा। सवाल शहबाज शरीफ को लेकर है, जिनके प्रधानमंत्री बनते ही जम्मू कश्मीर में साजिशें बढ़ गई हैं। और ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि शहबाज शरीफ उन्हीं नवाज शरीफ के भाई हैं जिनके कार्यकाल में करगिल युद्ध हुआ था। भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। करगिल युद्ध के बड़े खलनायक नवाज शरीफ तो जहरीले थे ही, अब उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ भी उतने ही जहरीले होने का सबूत पेश कर रहे हैं। इधर सत्ता संभाली, उधर कश्मीर के अमन चैन को नजर लग गई। शहबाज शरीफ के सिर्फ नाम में ही शरीफ है, लेकिन सच मानिए शराफत से उनका रिश्ता दूर दूर तक नहीं। अभी सत्ता संभाले 2 हफ्ते भी नहीं हुए और शहबाज शरीफ ने अपने आतंक की फैक्ट्री को पूरे रफ्तार में काम पर लगा दिया। जम्मू के ही चड्डा कैंप के पास सीआईएसएफ जवानों की एक बस पर आतंकियों ने फायरिंग की। यह इसका ताजा सबूत है। तफ्तीश में यह बिल्कुल साफ हो गया कि मारे गए दोनों आतंकियों का पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन है। सेना को उनके पास से पाकिस्तान में दवाइयां मिली, जो ये बताने के लिए काफी है कि आतंकी सीमा पार से आए थे। पुलवामा अटैक की तर्ज पर बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में। गोलियां गाड़ी के अंदर सुराख करके निकल गई है। ये देखिए, गोली यहाँ लगी है, सुराख करके निकल गई है। यहाँ पे भी गोली लगती है और सुराख करके निकल जाती है। और उसके बाद रिटेलिएशन अंदर से सीआईएसएफ के जवान करते हैं। 2 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं, वो गली में जाके एक मकान के अंदर छुप जाते हैं। उसके बाद पूरी तरह से कॉर्डन लगा दिया जाता है। 6 घंटे के ऑपरेशन के दौरान दोनों जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। बताया जाता है कि ये पाकिस्तान से आए थे। शहबाज शरीफ ने कुर्सी संभालते ही पाकिस्तान आर्मी चीफ के सामने खुद को सरेंडर कर दिया है। वो कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। शहबाज जानते हैं वो जितनी बार कश्मीर का नाम दोहराएंगे उतनी बार जनरल बाजवा उनकी पीठ थपथपाएंगे, यानी कुर्सी बची रहे। भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूं और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेंगे, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे। ये हमारा हक है, वो हमारे भाई हैं। जनाब स्पीकर, काश भारत ये समझ लेता। पिछले 6 महीने यानी नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक कश्मीर में 213 से ज्यादा मुठभेड़ हुई। 97 आतंकियों का सफाया किया गया। मारे गए आतंकियों में से 78 पाकिस्तानी थे। 174 आतंकी गिरफ्तार किए गए। वहीं दूसरी तरफ आम कश्मीरियों ने खुद को आतंक से अलग कर लिया है। सरकारी परियोजनाओं में तेजी आई है। कश्मीर में सब कुछ बदल रहा है। आवाम इस बदलाव के साथ खड़ी है और इसका एक सबसे बड़ा सबूत है इस माँ की गुहार। बेटा आतंक के रास्ते पर चल चला तो माँ रोती बिलखती उसे वापस बुला रही। लेकिन शहबाज शरीफ अपना घिसा पिटा पुराना राग अलाप रहे। जो गासबाना कब्जा किया गया अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया, तो मासवाए ये श्रीनगर रोड के अलावा और हमने क्या किया? क्या कोई संजीदा काविश की? क्या कोई सीरियस डिप्लोमेसी की? क्या कोई गए बार और कोशिश की कि जनाब कश्मीरियों के साथ क्या हशर हो रहा है? दिन रात कश्मीर की वादियों में कश्मीरी भाइयों और बहनों का खून बह रहा है और कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो गई है। दरअसल शहबाज शरीफ को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। उनका देश धरातल में धंसता जा रहा है, करीबी चरम पर है। 34% पाकिस्तानियों की हर रोज की आय 588 रुपए हर रोज से भी कम है। देश गर्दन तक कर्ज में डूबा है। लिहाजा दूसरों के घर पत्थर फेंकने की जगह अपना घर दुरुस्त करना ही अक्लमंदी होगी। कश्मीर का राग अलापना बंद कर दे, क्योंकि पाकिस्तान की सेना आपके इस चमचागिरी से खुश होने वाली नहीं और हिंदुस्तान में आतंक फैलाने का आपका सपना पूरा होने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। देखिए, पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का ब्रेन वॉश नहीं कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी वो आतंक का एक घिनौना खेल खेल रहा है। जी हां,
पीओके में पाकिस्तान का टेरर वाला मदरसा प्लान सामने आ चुका है, जिसमें वो मदरसा में पढ़ने वाले युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग दिला रहा है। भारत में उनकी घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई बहुत बड़ी साजिश रच रही है। देखिए रिपोर्ट, आप खुद समझेंगे। पाकिस्तान का मदरसा प्लान, बहुत बड़ा खुलासा। पीओके में चल रहे कई मदरसे, आतंक का नया अड्डा। भारत में घुसपैठ कराने के लिए मदरसों वाली नई चाल। पड़ोस में शहबाज आए, मदरसे वाला टेरर प्लान लाए। वैसे तो पीओके के बारे में जग जाहिर है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लश्कर और जैश के कई आतंकी कैंप सक्रिय हैं। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत जो खुलासा करने जा रहा है वो इसी पीओके के आतंकी चेहरे का नया वर्जन है, जिसका यहाँ के मदरसों से सीधा कनेक्शन है। टाइम्स नाउ नवभारत का खुलासा ये है कि पीओके के कई मदरसों में पाकिस्तान आतंक के अड्डे चला रहा है। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को वो आतंकी बना रहा है। कट्टर मदरसों से आतंक की नई पौध खड़ी कर रहा है और इसके जरिए वो भारत में आतंकी घुसपैठ कराने की फिराक में है। ये मदरसे आतंक की पाठशाला हैं। यहाँ पर आतंकियों को रिक्रूट किया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है और उन्हें भारत के विरुद्ध साजिशें करने के लिए, भारत के ऊपर हमले करने के लिए इन्फिल्ट्रेट कराने की साजिशें रची जाती हैं। इस खुलासे के विस्तार में जाएं तो पीओके में आतंकी मदरसे का पूरा नक्शा आपको मालूम चलेगा। भारत की सीमा से सटे इलाकों में आईएसआई का मदरसा प्लान पता चलेगा। खुलासा ये है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लगभग 30 ऐसे मदरसे हैं जिनका इस्तेमाल आईएसआई आतंकियों की भर्ती, आतंकी ट्रेनिंग और लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये 30 मदरसे पीओके के मुजफ्फराबाद, नीलम घाटी, हटियामबाला और यहीं के कुछ और इलाके में चल रहे हैं, जिन्हें फंड मुहैया कराने का काम भी आईएसआई कर रही है। भारत की खुफिया एजेंसीज की इन आतंक के मदरसों पर पूरी पैनी नजर है और ऐसी किसी भी साजिश का जवाब देने के लिए भारत की सेनाएं, भारत की खुफिया एजेंसीज पूरी तरह से तैयार हैं। सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि इन मदरसों में से कुछ का कनेक्शन तालिबान से भी है। जी हाँ, सही सुना आपने, तालिबान। और इससे जुड़ा खुलासा ये है कि यहाँ के कम से कम 4 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें आईएसआई की फंडिंग से तालिबान और उसके सहयोगी संगठन चला रहे हैं। ये वो मदरसे हैं जिनमें 90 के दशक में अफगानिस्तान युद्ध से लौटने वाले आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने से पहले नजरबंद किया गया था। और इस बार भी यहाँ कई आतंकी ऐसे नजरबंद करके रखे गए हैं जो हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान के लिए युद्ध लड़कर लौटे हैं। भारत की जमीन किसी आतंकी हमले का निशाना बनती है तो ऐसे में जो भविष्य में की जाने वाली पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स के ऑप्शंस ओपन हैं, सारे ऑप्शंस ऑन द टेबल हैं और जाहिर है कि ये जो नया भारत है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके प्रति भारत जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्य करेगा। यानी इस खुलासे से एक बात और साफ हुई है कि चाहे पाकिस्तान में हुक्मरान इमरान रहे हों या फिर शहबाज शरीफ ही क्यों ना हो, वो भारत से कितनी भी शांति की बातें क्यों ना कर लें, अमन के कितने ही राग क्यों ना आलाप लें, लेकिन पाकिस्तान का असल चेहरा और चरित्र यही है जो कभी नहीं बदलने वाला। इसीलिए भारत सतर्क है और पाकिस्तान के ऐसी हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। देखिए, पाकिस्तान का आतंक से मोह भंग कभी नहीं हो सकता क्योंकि यही उसका चरित्र है। लेकिन चीन को लेकर लगता है कि पाकिस्तान का मोह भंग हो चुका है। जी हां, खबर सीपैक प्रोजेक्ट से जुड़ी है, हैरान करने वाली है और 100% सच है। चीन और पाकिस्तान की चालबाज जोड़ी को दुनिया जानती है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इन दोनों की दोस्ती में दरार आ सकती है, वो भी चीन के महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चलते, तो आपको जरूर हैरानी होगी। लेकिन ये बिल्कुल 100% सच है, ऐसा हो सकता है। और खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान की नई सरकार ने अब सीपैक प्राधिकरण को खत्म करने का फैसला भी कर लिया है। सीपैक जो है उसके लिए एक मुसीबत की जड़ है और बड़े पैमाने पर वो सीपैक के प्रोजेक्ट्स को क्लोज करना चाहता है या उनको रिव्यू करना चाहता है। पाकिस्तान का अखबार है द ट्रिब्यून एक्सप्रेस, उसके हवाले से ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल ने अपने अधिकारियों को प्राधिकरण को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करने का
आदेश दे दिया है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि चीन के बिजली उत्पादकों ने 300 अरब रुपए की बकाया राशि का भुगतान नहीं होने के बाद 1980 मेगावाट उत्पादन क्षमता को बंद कर दिया है। अब सवाल यह है कि शहबाज शरीफ की सरकार अगर ये कदम उठा चुकी है तो उसका चीन के साथ करीबी रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है। इसके माध्यम से वो चीन को बड़ा क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि उनको साफ तौर पर नजर आता है कि सीपेक जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की इकोनॉमी की दुर्दशा का कारण है और ऐसे में वो अपने आप को सीपेक से थोड़ा दूर रखना चाहेगा। सीपैक प्राधिकरण का काम था कि वो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से संबंधित गतिविधियों को तेज करे, विकास के नए माध्यम की खोज करे, क्षेत्रीय और वैश्विक संपर्कों के माध्यम से उत्पादन नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाए। लेकिन पाकिस्तान की नई सरकार के मुताबिक प्राधिकरण ऐसा करने में नाकाम रहा है, जिसके बाद नई सरकार को इस प्राधिकरण को खत्म करने का फैसला लेना पड़ा। हालांकि अभी भी अंतिम निर्णय खुद पीएम शरीफ करेंगे, लेकिन सवाल तो बड़ा है और सवाल श्रीलंका के हालातों को देखते हुए और भी ज्यादा अहम हो चला है। इसके ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री की क्या प्रक्रिया है वो इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को चाइना ने उसी प्रकार से घेर लिया डेट में जिस प्रकार उसने श्रीलंका को घेरा। वैसे ये पाकिस्तान है जो चीन के कर्ज के बोझ तले दबा है, जिसका दाना पानी भी चीन चलाता है। और शहबाज शरीफ ने तो प्रधानमंत्री बनते ही चीन के गुणगान शुरू कर दिए थे। ऐसे में ये मानना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी कि पाकिस्तान वाकई चीन के खिलाफ जाकर कोई कदम उठा सकता है, और वो भी उस प्रोजेक्ट के खिलाफ जो चीन के लिए सबसे अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। वहीं यूक्रेन संकट के बीच रूस से दोस्ती की कस्में रखने वाला चीन धोखेबाज निकला, क्योंकि इस युद्ध में चीन को रूस की नहीं पड़ी है, बल्कि वो अपनी जेब भरने में लगा हुआ है। कैसे? तो बस आप इतना समझ लीजिए कि रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रैगन का ड्रोन वाला डबल गेम मालूम चल गया है, और यह खुलासा ऐसा है जिसके बाद रूस और चीन से नाराज हो सकता है। रूस यूक्रेन महायुद्ध का आज 58वां दिन है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं। चीन शुरू से ही इस जंग में रूस के साथ खड़ा है। चीन ने यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध कभी नहीं किया, लेकिन सच्चाई यह भी है कि चीन इस युद्ध के बीच भी फायदा उठाने में जुटा है। रूस यूक्रेन युद्ध को भांपकर चीन पहले इससे फायदा लेने की कोशिश में जुट गया था। युद्ध शुरू होने के बाद भी उसने न केवल रूस बल्कि यूक्रेन को भी इसके लिए इस्तेमाल किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे चीन ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं, तो हम आपको बता दें कि चीन सिर्फ रूस को ही नहीं, यूक्रेन को भी अपने ड्रोन सप्लाई कर रहा है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई में चीन बड़े पैमाने पर हर प्रकार से रशिया के साथ खड़ा है और रशिया के साथ किसी प्रकार के कोई सैंक्शन भी नहीं लगाएगा, और अगर हो सके तो अमेरिका और नेटो से छुपकर रशिया को वेपन्स भी दे सकता है। ऐसे में ये कहना कि यूक्रेन ने चीन की एक कंपनी का बनाया हुआ ड्रोन रशिया के साथ के खिलाफ इस्तेमाल किया है, ये सच है। एक तरफ चीन यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस का दोस्त होने का दावा करता है, तो वहीं दूसरी ओर अपने फायदे के लिए वो यूक्रेन को रूस से लड़ाई के लिए ड्रोन की सप्लाई भी कर रहा है। रूस से दोस्ती के साथ ही चीन की यूक्रेन से भी डिफेंस डील है। साथ ही यूक्रेन ने चीनी कंपनी पर इसी ड्रोन को रूस को बेचने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी कंपनी DJI के बनाए हुए ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ लड़ाई में किया है। यूक्रेन ने चीनी कंपनी DJI से 2372 क्वाडकॉप्टर और 11 मिलिट्री अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन करीब 513 अरब रुपए में खरीदे हैं। चीन की DJI ने उसके ड्रोन के यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल से इनकार करते हुए कहा कि उसके ड्रोन सेना के इस्तेमाल के लिए नहीं बनाए जाते हैं, वो केवल सिविलियन ड्रोन बनाता है। उधर हाल ही में यूक्रेन ने जो आरोप लगाया है कि चीनी कंपनी DJI के ड्रोन का इस्तेमाल रूसी सेना यूक्रेन की मिसाइल को नेविगेट करने में कर रही है, यूक्रेन ने चीन से तुरंत ही रूस के इस ड्रोन के इस्तेमाल पर बैन लगाने की मांग की है। हालांकि चीनी कंपनी ने कहा कि अगर रूस के पास ये ड्रोन है तब भी उसके पास उन्हें डीएक्टिवेट करने की तकनीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे से पहले आतंकवादियों की एक बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हो गई है। यह साजिश थी फिदायीन हमले की, जी हां, आत्मघाती हमले की।
कल सुबह जम्मू के बाहरी इलाके में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा और फिर मार गिराया। इन आतंकियों ने पुलवामा हमले की तर्ज पर सीआईएसएफ की बस पर हमला किया था, लेकिन सतर्क दस्ते ने इस हमले को बेनकाब कर दिया। इसके बाद जांच में जो सच बाहर आया वो हैरान करने वाला है। ये देखिए, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर को देखकर आप बखूबी समझ जाएंगे कि कैसे घात लगाकर हमला किया गया। टारगेट पर सुरक्षा बलों की बस, सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, सुरक्षा बलों की बस पर ग्रेनेड अटैक, सुसाइड जैकेट से हमले की प्लानिंग, गाड़ी में आईईडी लगाकर हमले का प्लान, पाकिस्तान के आतंकियों ने किया हमला। जम्मू कश्मीर के सुजमा में हुआ आतंकी हमला 3 साल पहले हुए पुलवामा हमले की याद दिलाता है। आतंकियों के हमले का तरीका बिल्कुल वही। ऐसे में सवाल उठता है कि सुजमा में पुलवामा पार्ट 2 की साजिश थी। हालांकि आतंकियों का तरीका वही था, लेकिन अंजाम कुछ और हुआ। मैप के जरिए समझाते कि आखिर जम्मू कश्मीर के सुजमा में हुआ क्या था। सुजमा के चड्डा आर्मी कैंप से मॉर्निंग शिफ्ट में काम करने वाले 15 जवानों को लेकर बस जा रही थी। सुबह 4:15 बजे आतंकियों ने सीआईएसएफ के कैंप पर हमला बोल दिया। आतंकियों ने पहले बस पर ग्रेनेड से हमला किया, फिर 2 तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस समय मैं उस बस के अंदर हूं जिसे आज सुबह जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने एम्बुश किया था। इस गाड़ी के अंदर सीआईएसएफ के जवान ट्रेवल कर रहे थे। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी आते हैं, ग्रेनेड मारते हैं, उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी एम्प्टी कार्ट्रिजेस पड़े हुए हैं। गाड़ी में फायरिंग और ग्रेनेड एक्सप्लोजन की वजह से आप देख सकते हैं पूरी तरह से कारश टूट चुका है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कई कारतूस यहाँ पे पड़े हुए हैं, एम्प्टी कारतूस यहाँ पे भी पड़े हुए हैं। इससे साफ पता चलता है कि उनकी मंशा क्या थी। जो जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी थे, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे। शायद पुलवामा जैसा एनकाउंटर करने की कोशिश में थे, पुलवामा जैसा अटैक की साजिश थी उनकी। आप देखिए, ये गाड़ी का फ्रंट ग्लास है। आप देखिए, कुछ बुलेट्स यहां से निकल कर आई हैं। सीआईएसएफ का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो कि यहां बैठे हुए थे, उनको गोली लग जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। हमले के बाद सीआईएसएफ के जवानों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और 2 आतंकियों को ऑन द स्पॉट मार गिराया। जो सीआईएसएफ के जवान यहां बैठे हुए थे और उन्होंने ताबड़तोड़ रिटेलिएशन करी है और आतंकवादियों को भागने में मजबूर कर दिया। आप देखेंगे कि उनकी टोपियां और कई चीजें अभी भी गाड़ी के अंदर पड़ी हुई है। पूरी तरह से गाड़ी के अंदर सुराख हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे गोलियां गाड़ी के अंदर सुराख करके निकल गई है। ये देखिए, गोली यहां लगी है, सुराख करके निकल गई है। यहां पे भी गोली लगती है और सुराख करके निकल जाती है। और उसके बाद रिटेलिएशन अंदर से सीआईएसएफ के जवान करते हैं। 2 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं, वो गली में जाके एक मकान के अंदर छुप जाते हैं। उसके बाद पूरी तरह से कॉर्डन लगा दिया जाता है। 6 घंटे के ऑपरेशन के दौरान दोनों जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। आतंकी पुलवामा हमला दोहराने की मंशा से आए थे, क्योंकि आतंकियों के पास से सुसाइड वेस्ट भी बरामद हुआ। हालांकि आतंकी उससे उड़ा पाते, उससे पहले ही सेना की गोलियों ने उनके सीने को छलनी कर दिया। सुसाइड वेस्ट को बाद में सुरक्षित जगह पर ले जाकर डिटोनेट किया। यही वो घर है जहां पे 2 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी छुपे हुए थे। सबसे मुश्किल घड़ी उस समय फोर्सेस के लिए थी, जब यहां पे उन्हें मालूम चला कि परिवार के सदस्य अंदर ही हैं। किसी तरीके से उन्होंने परिवार के सदस्यों को पीछे वाले दरवाजे से निकाला, क्योंकि अभी भी एक लाइव ग्रेनेड अंदर पड़ा है। यहां से ही वो लगातार फायरिंग करते रहे, ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे, यहीं से ग्रेनेड दागते रहे। कोशिश उनकी ये थी कि कॉर्डन ब्रेक करके किसी तरीके से 7 वाले मिलिट्री स्टेशन के अंदर घुस पाए और मैक्सिमम कैजुअलिटी करने की कोशिश करें, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे बहादुर जवानों ने उनके सारे मंसूबों को कामयाब कर दिया। दोनों जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी जो कि पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले कुछ बड़ी घटना के लिए वो उनके इरादों को विफल कर दिया और उनको मार गिराया। आतंकियों की तैयारी कितनी बड़ी थी, इसका खुलासा कुछ खुफिया दस्तावेजों से हुआ। सूत्रों के मुताबिक यह हमला जैश ए मोहम्मद का प्लान था। पुलवामा जैसा हमला करने की प्लानिंग थी।
आतंकियों ने गाड़ी में आईईडी लगाकर हमला करने की योजना बनाई थी। जैश के आतंकी अबीर डार ने हमले की पूरी तैयारी की। आतंकियों के पास से पाकिस्तान मेड दवाइयां भी मिली। Early morning, the terrorists tried to break away. They fired at the outer cordon and tried to move out, but they were alert. They retaliated. In the meanwhile, since they fired heavily on our police party and the other forces which were there, 2 JKP personnel got injured, 3 CSF personnel got injured. यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी 24 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। नई पंचायत राज व्यवस्था लागू होने के 29 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में शामिल होना है। ये कार्यक्रम सांबा जिले के पाली गांव में होना है। यह जगह एनकाउंटर साइट से महज 17 किलोमीटर दूर है। बताया जाता है कि ये पाकिस्तान से आए थे इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पे प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एक बड़े कारनामे को अंजाम देने की उनकी कोशिश थी। या तो वो किसी आर्मी कंटोनमेंट एरिया के अंदर घुसना चाहते थे, या तो ऐसे ही किसी गाड़ी का एम्बुश करके ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आप देखते हैं कुछ गोलियां यहां भी लगी हैं, यानी कि दोनों तरफ से उन्होंने फायरिंग किया। एक आतंकवादी सड़क के उस तरफ से कर रहा था, एक आतंकवादी सड़क की इस तरफ से कर रहा था। आप देखिए लगातार जैश ए मोहम्मद की कोशिश रहती है कि यहाँ पे अमन अमान खराब किया जाए। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले यहाँ पे अमन को में खलल पहुंचाने की पूरी कोशिश थी, एक डर का माहौल पैदा करने की पूरी कोशिश थी, लेकिन उनके इरादों को नाकाम कर दिया है हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले इस बड़ी साजिश को तो सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया, लेकिन इस हमले से 2 बात साफ हो गई। पहला ये कि कश्मीर में बदलाव से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ये भी साफ हो गया कि सरहद पार सरकार जरूर बदली है, लेकिन पाकिस्तान की फितरत वही पुरानी। टाइम्स नाउ भारत के लिए जम्मू कश्मीर के सुजवा से प्रदीप दत्ता की रिपोर्ट। जम्मू में आतंकियों ने सीआईएसएफ जवानों पर किस तरह से अटैक किया, उसका एक एक सबूत हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और यह हमला उस वक्त हुआ जब ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू के दौरे पर जाना है। और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या यह पुलवामा जैसी कोई बड़ी साजिश थी? यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। वीडियो सबूत नंबर 1। वीडियो सबूत नंबर 2। दो तस्वीर और सैकड़ों सवाल, ये वो सबूत है जो ये बताने के लिए काफी है कि पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले कैसे एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। ये वो सबूत है जो बता रहा है कि पुलवामा जैसी साजिश फिर से जम्मू कश्मीर में रची जा रही थी, जिसे अब नाकाम किया जा चुका है। पहले इन दोनों तस्वीरों को देखिए। एक बस आ रही है, ये बस सीआईएसएफ के जवानों की है। धुंधली सी दिख रही इस तस्वीर में अचानक ही बस पर फायरिंग की आवाज होती है। बस में सवार सीआईएसएफ के जवान चौकन्ना हो जाते हैं। इसके बाद भी कुछ देर तक आतंकियों का अटैक जारी रहता है। बस आगे नहीं बढ़ पाती और इस दौरान आतंकी लगातार फायरिंग करते रहे। इस पूरी घटना में एक जवान शहीद हो जाता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भी जम्मू के सुजवा की है। इस सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है। कुछ सेकंड के अंदर तेज धमाके होते हैं। शख्स तो बच जाता है, लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। एक शख्स कुछ हलचल के बाद कितनी तेजी से दूसरी दिशा में भाग रहा है, और वो जैसे ही भागता है वैसे ही एक तेज धमाका होता है। इन दोनों सीसीटीवी फुटेज को देखकर यह साफ है कि यह कोई बड़ी साजिश थी, क्योंकि जैसे ही जवानों की बस गुजर रही होती है, उस पर अचानक अटैक हो जाता है। दूसरी तस्वीर भी बता रही है कि किस तरह से अटैक का प्लान बनाया गया था। जम्मू कश्मीर में यह सब उस वक्त में हो रहा है जब कुछ घंटे बाद पीएम मोदी को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाना है। सबसे बड़ी बात यह कि पीएम मोदी का ये कश्मीर दौरा काफी अहम माना जा रहा है, और कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद ये दौरा काफी महत्वपूर्ण भी है। जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसके रन अप में हमने सिक्योरिटी सेटअप को काफ़ी बीफ अप कर दिया था, और इन्होंने हम पे काफ़ी भारी मात्रा में एमुनिशन फायर किया।
जिसका जवाब दिया गया और जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि अब जम्मू आतंकी हमले की जांच एनआईए ने संभाल ली है, क्योंकि इस हमले में पाकिस्तानी फिराइन का हाथ बताया जा रहा है। पाकिस्तानी आतंकियों ने अपनी साजिशों के तहत पिछले 4 दिनों के भीतर कई हमले किए हैं, लेकिन सुरक्षा वालों ने हर एक हमले के बाद मुंहतोड़ जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।